अंतिम युद्ध और वीरगति। सूर्यपुत्र कर्ण की आखिरी भोर। कुरुक्षेत्र का 18वां दिन। पूरा मैदान मानो रक्त से रंगा हुआ था। हवा में अब भी युद्ध की गर्जना, घोड़ों की हिनहिनाहट और कवचों के टकराने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन आज का दिन अलग था। आज दुर्योधन का सबसे बड़ा योद्धा, अंग देश का महारथी सूर्यपुत्र कर्ण अपने अंतिम युद्ध के लिए रणभूमि में उतरने वाला था। सुबह का मौन। भोर से पहले कर्ण ने गंगा तट पर स्नान किया। सूरज की पहली किरण जब जल पर पड़ी तो वह कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा, मानो अपने पिता सूर्यदेव से मौन आशीर्वाद ले रहा हो। आज वह जानता था कि यह उसका आखिरी सूर्योदय हो सकता है। उसने भगवान शिव की स्तुति की, फिर अपनी तलवार और धनुष पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, हे पृथ्वी माता, आज तुम्हारी गोद में मेरा शरीर विश्राम पाएगा, लेकिन मेरी आत्मा अमर रहेगी। दुर्योधन से वचन। युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले कर्ण ने दुर्योधन से मुलाकात की। दुर्योधन की आंखों में चिंता थी, लेकिन वह दिखाना नहीं चाहता था। कर्ण, आज अगर तुम अर्जुन को रोक सके तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी। कर्ण मुस्कुराया, मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज अर्जुन या मैं, एक ही जीवित रहेगा। उनकी मित्रता का यह आलिंगन मानो युगों तक गूंजने वाला था। अर्जुन और कर्ण का आमना सामना। रणभूमि में दोनों पक्ष सज चुके थे। शंखनाद हुआ, धूल का तूफान उठा। कर्ण का रथ चमक रहा था, विशाल पहिए, सुनहरा ध्वज और उसके हाथ में विजय ध्वनि करती विजय धनुष। सारथी शल्य ने रथ को अर्जुन की ओर मोड़ा। अर्जुन भी अपने रथ में सवार थे, सारथी श्रीकृष्ण के साथ। दोनों की नजरें मिली। ये नजरें युद्ध से पहले के भय या क्रोध की नहीं थी, बल्कि दो महायोद्धाओं का एक दूसरे को अंतिम बार नापने का मौन माप थी। युद्ध का आरंभ। पहला बाण चला अर्जुन का और कर्ण ने उसे बीच आकाश में ही काट दिया। फिर कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों की वर्षा की। रणभूमि में बाणों का जाल ऐसा बिछा कि सूर्य की रोशनी धुंधली पड़ गई। कभी अर्जुन का रथ पीछे खिसकता तो कभी कर्ण का। श्रीकृष्ण और शल्य दोनों सारथियों की परीक्षा हो रही थी। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव दूर से यह महायुद्ध देख रहे थे। कर्ण की बढ़त। एक समय ऐसा आया जब कर्ण ने अर्जुन के धनुष की डोरी काट दी। अर्जुन झुककर दूसरी डोरी बांधने लगे, लेकिन कर्ण ने उन्हें समय दिया। ये योद्धा धर्म था और कर्ण ने इसे निभाया। इसके बाद उसने शक्ति अस्त्र उठाया, वही एक बार प्रयोग होने वाला अस्त्र जो इंद्र ने दिया था। लेकिन उसे याद आया कि यह अस्त्र उसने पहले ही घटोत्कच को मारने में प्रयोग कर लिया था। अब उसके पास कोई अचूक अस्त्र नहीं था, सिर्फ अपने साहस और कौशल पर भरोसा। श्राप का असर। युद्ध के बीच अचानक कर्ण के रथ का एक पहिया कीचड़ में धंस गया। शल्य ने रथ निकालने की कोशिश की, लेकिन पहिया और धंसता गया। कर्ण ने अर्जुन को रोकने के लिए कहा, अर्जुन, योद्धा धर्म कहता है कि जब प्रतिद्वंद्वी निशस्त्र हो तो आक्रमण नहीं करना चाहिए। मुझे रथ का पहिया निकालने दो। श्रीकृष्ण बोले, कर्ण, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्ही ने निशस्त्र अभिमन्यु को मारने में संकोच नहीं किया था। आज धर्म का माप एक तरफा नहीं चलेगा। अर्जुन का मन दुविधा में था, लेकिन कृष्ण की वाणी ने उसे कठोर बना दिया। तभी कर्ण ने धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन परशुराम का श्राप सच हो गया। निर्णायक क्षण पर वह अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भूल गया। अंतिम प्रहार। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया, पार्थ, समय मत गंवाओ। अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र उठाया, उसकी डोरी खींची और सीधा कर्ण के हृदय पर प्रहार किया। तीर ने कवच को भेदते हुए कर्ण के शरीर को चीर दिया। कर्ण का हाथ ढीला पड़ गया। उसकी आंखों में न कोई भय था, न पछतावा, बस एक शांत मुस्कान। अंतिम क्षण। शल्य ने कर्ण को उतारा। सूर्य की किरणें अब ढल रही थीं। कर्ण ने श्रीकृष्ण को पुकारा, मुझे पता है आप ही ने आज मेरा अंत करवाया, लेकिन एक बात जान ले, मैंने कभी किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं की, जो मिला दान में दे दिया। कृष्ण ने सिर झुकाया, कर्ण, तुम वास्तव में दानवीर थे और तुम्हारी निष्ठा तुम्हें अमर करेगी। कर्ण ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, मेरे शरीर में जो भी सोना है उसे धरती में दफना देना, मैं मरकर भी किसी को बोझ न बनूं। ये कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने शांत भाव से प्राण त्याग दिए। अमरता की ओर। कुरुक्षेत्र की धूल में उस दिन एक योद्धा गिरा, लेकिन इतिहास में एक अमर गाथा जन्मी। वह गाथा सिर्फ एक महारथी की नहीं, बल्कि एक ऐसे मनुष्य की थी जिसने अपमान सहकर भी गर्व किया, जिसने जीवन भर दूसरों को दिया और जिसने वचन व मित्रता को युद्ध और मृत्यु से ऊपर रखा। आज भी जब सूरज ढलता है तो उसकी सुनहरी किरणों में मानो कर्ण की मुस्कान झलकती है, जैसे वह कह रहा हो, जीवन में जीत या हार नहीं, कर्म और वचन ही मनुष्य को अमर बनाते हैं।